नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बैंक एजुकेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं सर्कुलर्स जो अपलोड हुए हैं 1/7/2023 को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सर्कुलर है ट्रेजरी डिवीजन से। उस सर्कुलर पे डेवलप करने से पहले हम देखते हैं ट्रेजरी डिवीजन के वेरियस फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे कैश मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, डेट मैनेजमेंट और फंड्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बैंकिंग रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, इंटरनेशनल फंडिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये तो हमारे हो गए ट्रेजरी डिवीजन के फंक्शंस। इनका एक बार हम जिस्ट देख लेते हैं कि कैसे ट्रेजरी डिवीजन बैंक में फंक्शन करता है। तो बैंक के पास जो भी फंड्स हैं उसको इन्वेस्ट करना, तथा बैंक के पास कभी शॉर्टफॉल हो गया फंड्स का या फंड रेज करने हैं एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स, तो उसको फंड रेज करना थ्रू वेरियस मीन्स। ये सब हमारे ट्रेजरी डिवीजन के फंक्शन होते हैं। आगे चलते हैं। जो सर्कुलर आया है वो है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि डिफरेंट है यूजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और ये दिया जाता है वैल्यूएबल कस्टमर्स को। किन किन वैल्यूएबल कस्टमर्स को दिया जाता है? वो होता है जो कस्टमर्स होलसेल बल्क एनआरओ एनआरई डिपॉजिट अबव 10 करोड़ रुपीज जमा कराते हैं। अबव, इसमें ध्यान दीजिएगा, 10 करोड़ एंड अबव नहीं है, 10 करोड़ से ऊपर डिपॉजिट होना चाहिए, चाहे 1 रुपया डिपॉजिट हो, सिंगल डिपॉजिट होना चाहिए। तो उनको बैंक एक डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है। लाइकवाइज फॉरेन करेंसी डिपॉजिट जो हमारे पास हैं 1 मिलियन एंड अबव, तो इसमें 1 मिलियन भी है और उससे ऊपर जो भी रहेगा सब कुछ। इसके बाद आता है इंटर बैंक डिपॉजिट्स। जैसे मान लो हम पीएनबी में हैं तो एसबीआई ने हमारे पास करेंट अकाउंट खुलवा के जो डिपॉजिट किया हुआ है उस पे 2 करोड़ एंड अबव का जो डिपॉजिट रहेगा उस पे डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट सर्कुलर आया था रिटेल एसेट डिवीजन का। रिटेल एसेट साथियों रिटेल लोन्स देखता है, जैसे होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन। तो इन्होंने एडवांस्ड अगेंस्ट गोल्ड लोन पे 2 सर्कुलर्स जारी किए हैं, जिसमें से पहला सर्कुलर है आरबीआई के द्वारा इशू किए हुए सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर। इसमें बताया गया है कि 5806 रुपए प्रति ग्राम का हम लोन दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये एसजीबी का रेट नहीं है, ये है कि इस वीक 5806 प्रति ग्राम उस पर ग्राम ऑफ गोल्ड बॉन्ड हम लोन दे सकते हैं, और ये रेट्स वीकली आते हैं। सिमिलरली गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी जो कि मिनिमम 22 कैरेट की हैं, उन पे हमारा गोल्ड लोन का रेट आया हुआ है और वो है 5431 प्रति ग्राम, यानी 5431 रुपये प्रति ग्राम ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी पे हम लोन दे सकते हैं, जो कि होना चाहिए मिनिमम 22 कैरेट का। और गोल्ड ऑर्नामेंट्स की बात करें तो आता है कॉन्सेप्ट लोन टू वैल्यू रेशो। लोन टू वैल्यू रेशो का मतलब है कि गोल्ड की जो वैल्यू है उस पे हम कितना परसेंट तक लोन दे सकते हैं। सपोज गोल्ड की वैल्यू है 100 रुपये, तो सर्कुलर कहता है कि उस पे 75% से ऊपर एक्सीड नहीं होना चाहिए लोन। और अगर बुलेट रीपेमेंट है और फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस गोल्ड लोन लिया जा रहा है तो 68% से ऊपर नहीं जा सकते हम उसमें। तो ये तो हमारा हो गया गोल्ड लोन। नेक्स्ट सर्कुलर आता है स्मीड का, ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म। ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म साथियों अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉलिसी है और इस पर एक सेपरेट वीडियो जल्दी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें कहा गया है जैसे इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट्स होती हैं तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं हम, ऑपरेशनल कॉस्ट ले लेते हैं, इंटरेस्ट की कॉस्ट ले लेते हैं और फिर जो हमारे को इंटरेस्ट मिला उसमें से माइनस कर देते हैं। तो उसका एक डायग्राम दिया हुआ है कि सेंट्रल पूल ऑफ ऑल एसेट लाइबिलिटी। इसको ध्यान से आगे समझें तो सपोज ये बैंक की ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच जो डिपॉजिट लेती है कस्टमर से या कहीं से भी डिपॉजिट लाती है, वो सब कहाँ जमा होता है? सेंट्रल पूल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जमा हो जाता है। और इस पे सेंट्रल पूल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से उस ब्रांच की बैलेंस शीट में कुछ इंटरेस्ट शो किया जाता है जो ऑब्वियसली हायर होता है जितना कि ब्रांच कस्टमर को दे रही है। सिमिलरली जब लोन किसी ब्रांच को देना होता है तो वो सेंट्रल पूल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से लोन लेती है और उस पर एक इंटरेस्ट सेंट्रल पूल को देती है, फर्दर आगे कस्टमर्स को लोन देती है जो कि ऑब्वियसली हायर इंटरेस्ट रेट पे जाता है। इसी चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में और समझेंगे आने वाली स्लाइड्स में। अभी हम लेते हैं डिपॉजिट। एक ब्रांच जो सिर्फ डिपॉजिट ले रही है तो उसने क्या किया, डिपॉजिट लेके सेंट्रल पूल को दिए तो उन्हें एक इंटरेस्ट मिला डिपॉजिट पे, और जो कस्टमर है उनको एक इंटरेस्ट पे किया डिपॉजिट्स पे। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स में से अगर हम इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स माइनस करें तो हमारा उस ब्रांच का प्रॉफिट आ जाता है, जो कि हम अज्यूम कर रहे हैं सिर्फ डिपॉजिट्स पे ही वर्क कर रही है। इस वे में हम इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट्स का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ऐसा सर्कुलर जो ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म पे है वो कहता है। सिमिलरली अब एक ब्रांच है जैसे कि एमसीसी जो सिर्फ लोन्स देती है, तो उसमें अब कस्टमर आया, कस्टमर ने ब्रांच से कहा, एमसीसी से कहा कि भाई मुझे लोन दे दो।
ब्रांच ने सेंट्रल पूल से जितना अमाउंट का लोन है उस पे फंड मांगा। सेंट्रल पूल ने सपोज 8% पे एमसीसी को दिया, एमसीसी ने आगे 10% पे कस्टमर को दे दिया। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि 10 - 8% का जो मार्जिन है वो इस इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट का एमसीसी का प्रॉफिट हो गया। आगे आते हैं, जैसे एमसीसी का, अभी इसी में हम फॉर्मूला समझ लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स फ्रॉम कस्टमर माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स टू सेंट्रल पूल इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑफ दिस एमसीसी। लास्ट एग्जांपल से अगर हम देखें तो 10% जो कस्टमर ने दिया माइनस 8% जो हमने पूल को दिया, उसको हम माइनस कर देंगे तो 2% हमें प्रॉफिट हो गया। ऐसे कई सारे लोन्स इस एमसीसी में चलते हैं। तो इस तरीके से हम इस एमसीसी, इस इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सब हमें इस पे एक डिटेल्ड वीडियो आगे आपको आने वाले टाइम में चैनल पे मिल जाएगा। आगे चलते हैं साथियों। तो आगे हमारा सर्कुलर आ जाता है गवर्नमेंट बिजनेस डिवीजन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज अ बैंकर इसको सुन रहे हैं तो आपको ये इंटरेस्ट रेट्स टिप्स पे होने चाहिए, और एज अ कस्टमर भी आपको इंटरेस्ट रेट पता होने चाहिए कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट है 8.2% पर एनम इस क्वार्टर के लिए 1 जुलाई से 30 सितंबर तक। पीपीएफ पे मिलेगा 7.1, किसान विकास पत्र पे मिलेगा 7.5 जिसकी मैच्योरिटी 115 मंथ्स है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे मिलेगा 8% पर एनम अगेन, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी जो कि बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है उस पे मिलेगा 7.7% पर एनम। तो ये इंटरेस्ट रेट टेबल है साथियों जो हमें टिप्स पे याद होनी चाहिए। अगर आपको अभी तक का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी साथियों के साथ, और अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको हम एक छोटी सी क्विज के माध्यम से आपकी नॉलेज को टेस्ट करेंगे कि क्या इस वीडियो के माध्यम से हम वो डिलीवर करने में सक्सेसफुल हुए हैं। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डज नॉट क्वालिफाई फॉर रेफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट? अ कस्टमर विथ सेविंग डिपॉजिट ऑफ ₹10 crore, कस्टमर विथ फॉरेन करेंसी डिपॉजिट ऑफ $2 million, और इंटर बैंक डिपॉजिट ऑफ ₹2 करोड़। तो इसका आंसर जो भी है प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप करें, बताएं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ और अच्छा या कुछ और कमी रह गई हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। विल ट्राई टू इम्प्रूव। कोई स्पेसिफिक सर्कुलर हो जो आप समझना चाहते हैं, जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, तो उसका नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।